समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज परम उपयोगी सर्व उपयोगी अनुष्ठान आराधना उपासना बताने जा रहा हूँ। भगवत कृपा से आप लोग पूरे वीडियो के साथ बने रहें। आज की जो चर्चा है वह व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों तल को मजबूत करने वाली है। हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता है कि धन वैभव संपत्ति होते हुए भी शांति नहीं है, अशांत हैं, आपसी प्रेम नहीं है, पारिवारिक मैत्री प्रेम दूर होता जा रहा है। व्यक्ति डिप्रेशन, नशा, बुरे व्यसन, अभद्रता में जीवन जी रहा है। कोई बुरी आदत है, उसके करने के बाद पश्चाताप करना, पछताना होता है, परंतु सुधार नहीं हो पा रहा है। जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, अन्य रिश्तों में भी छोटी मोटी बातों के कारण आपसी मतभेद, तू माय माय सहज सा हो गया है। क्रोध प्रकट करना, एक दूसरे पर प्रहार करना, नीचे दिखाने की कोशिश करना, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो इन सब के पीछे कारण क्या है? तो कारण एक ही है, वह है कुमति, अर्थात अविवेक, अज्ञान, नकारात्मक सोच, अहंकार का भाव आदि आदि ये सब बातें हैं। मूल में है कुमति। तो पहले यह समझ लें जो कुमति है। अब इसका रामचरितमानस रामायण में उदाहरण है, वहाँ से उदाहरण लेते हैं जो कि आप सब लोग लगभग जानते हैं। ध्यानपूर्वक सुने। मानस की एक चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है अर्थात सुंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, शुद्ध मौलिकता है, सात्विक मौलिकता है, वहाँ आपसी पारिवारिक प्रेम रहता है। पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, सब में प्रेम रहता है। समझ लें जहाँ प्रेम है वहाँ सुमति है, और जहाँ सुमति है वहीं सुख शांति है। और इसके विपरीत जहाँ कुमति है वहाँ नाना प्रकार की विपत्ति रहती। किसी से किसी में प्रेम नहीं, एक दूसरे के द्वेषी होते हुए कोलाहल कलह होने से अशांति होती। लोग डिप्रेशन में, नकारात्मकता में जाते, एक दूसरे को शत्रुवत मानते, शत्रुवत व्यवहार करते। सारा धन वैभव ऐश्वर्य ये सारी चीज़ें होते हुए भी व्यर्थ लगता है। क्यों? क्योंकि सुमति नहीं है। यह कुमति का परिणाम है। जहाँ कुमति है वहाँ राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट आदि ये सब आकर्षण होते हैं। और जहाँ सुमति है वहाँ प्रेम, सुख, शांति, सुव्यवस्था, सुसंस्कार, नाना प्रकार की ये संपत्तियों का आकर्षण होता है। तो फिर मूल में तो सुमति और कुमति का ही वर्णन है। हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में सुमति कैसे हो और कुमति का निवारण कैसे हो, इस पर विचार करना है। इसके लिए यह अनुष्ठान बहुत ही अनिवार्य है और यह सब के लिए है। सब कोई कर सकते हैं, सबको करना ही चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि सात्विक बने और हमारे कुमति का निवारण हो, जिससे कि कुमार्ग पर ना चले। बहुत सारी बातें हैं, तो उपाय क्या करें? कौन सा कार्य ऐसा है जो करने से कुमति का निवारण और सुमति प्रदान हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? तो इसके लिए दैवी अनुष्ठान करें, श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करें, पूजा करें। हम आप सब लोग लगभग हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से बहुत ही सटीक और चमत्कारी अनुष्ठान यह है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी आराधना उपासना करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण से युक्त होकर विधि और नियम से कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वह अनुष्ठान 100% सही होता है और हमारे आपके कामना सारे पूर्ण होते हैं। तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें,
अब जाने ये विधि। ध्यान से सुने कि उसमें एक चौपाई आती है, वह है महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। यहाँ कुमति और सुमति दोनों शब्द हैं। यह इस चौपाई का जप करना है। कैसे जप करें तो यह भी आप जानें कि अपने घर में अथवा आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ जाकर, नहीं तो अपने घर में ही सुव्यवस्थित ढंग से यह अनुष्ठान करें। हनुमान जी के चित्रपट के सामने घी का या तिल तेल का दिया जलाकर फूल, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करके, प्रार्थना करके समर्पण भाव से अपनी कामना प्रकट करें और संकल्प करें। शुद्ध भाव से संकल्प करें और एक बार श्री हनुमान चालीसा का पूरा पाठ कर लें। उसके बाद फिर जो आपको बताया गया कि महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, इस चौपाई का जप करना है। कितना जप करना है तो इसका एक निर्धारित संख्या निर्धारित कर लें। जैसे चालीसा है यह, तो इस अनुष्ठान का नियम है कि आप इसका 4000 जप करना है। तो इसके लिए समय निर्धारित करें, संख्या निर्धारित करें और प्रतिदिन में आप यह समझ लें कि 5 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, आप अपने अनुसार जब आपको, यदि आप 5 दिन का करते हैं तो मंत्र संख्या बढ़ा करके जप कर लें, 9 दिन का करते हैं तो उस हिसाब से करें, जिससे कि आप 4000 जप कर लें निर्विघ्न पूर्वक, किसी प्रकार की कोई बाधाएं ना आए बीच में, और लगातार ढंग से आप करें, नित्य करें। और इसका दशांश 4000 जप फिर करें, फिर 40 जप कर लें। कहने का मतलब कि 4000 और 500 और कर ले तो उसी में उसका दशांश हवन हो जाएगा, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन सब मान लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि 4500, 4500 पूरा जप करें, आपका यह अनुष्ठान सिद्ध हो जाएगा। और जब तक आप जप करें, अर्थात जब आपका अनुष्ठान चले, उस समय ये ख्याल रखना है कि आपका आहार सात्विक हो, व्यवहार सात्विक हो, कम से कम बोले, किसी की निंदा ना करें। और एक चीज़ ख्याल ये रखना है कि कोई भी जब साकाम अनुष्ठान करते हैं उसमें समय का, स्थान का और व्यक्ति का बड़ा महत्व रहता है। एक समय, एक स्थान और एक व्यक्ति ही नित्य करें, और समय वह सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, जब भी करें, परंतु ध्यान ये रखना है कि समय का व्यतिक्रम नहीं हो कि एक दिन सुबह करें, दूसरे दिन शाम, तीसरे दिन रात, ऐसा ना हो। कोई एक समय निर्धारित कर ले, उसी समय में प्रतिदिन एक स्थान पर एक व्यक्ति ही पाठ करें, जप करें। इस प्रकार से यह अनुष्ठान करने से आपका यह अनुष्ठान सिद्ध हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो परेशान रहना चाहता है, डिप्रेशन में जीना चाहता है, अशांत रहना चाहता है? सब लोग चाहते हैं कि डिप्रेशन मुक्त, टेंशन मुक्त, शांति से जीवन व्यतीत करें। तो एक बार यह अनुष्ठान अवश्य करें। आपसी प्रेम चाहते हैं, विपत्ति का निवारण चाहते हैं, कलह दूर करना चाहते हैं, तो यह अनुष्ठान एक बार अवश्य करें। यदि आप एक बार अनुष्ठान विधि विधान से कर लेंगे, जो विधि बताया गया है, नियम जो बताया गया, और इस नियम और विधि से आप कर लेंगे, तो आपकी कामना संपूर्ण रूप से, अर्थात भगवत कृपा से आपकी ये कामना पूर्ण हो जाएंगे। कहीं कोई संदेह नहीं है। केवल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से अनुष्ठान करें, कार्पण्य भाव से करें, श्री हनुमान जी महाराज की शरणागति स्वीकार करके करें। आपकी सारी बुरी आदतें छूट जाएगी। आपके जीवन में जो स्थिरता है, जीवन में गति प्रदान हनुमान जी महाराज करेंगे। तो आप यह नियम से करें, आपका यह अनुष्ठान सफल होगा ही। श्री राम जय जय राम।